आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे इतिहास की बातें करने जा रहे हैं जिसने इतिहासकारों ने अपनी काली कलम से कभी उजागर ही नहीं होने दिया। आज बात करते हैं उस शहादत की जिसने भारत की आज़ादी का परचम लहराया। हम बात कर रहे हैं बंदा सिंह बहादुर की, जिन्होंने लाख यातनाओं के बाद भी अपना धर्म बदलना स्वीकार नहीं किया। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एलपी फैक्ट एंड नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 18वीं शताब्दी में दो लड़ाइयाँ अपना ऐतिहासिक महत्व रखती हैं। इन दोनों लड़ाइयों ने पश्चिमोत्तर भारत में विदेशी मुगल वंश के कफन में कील ठोकने का काम किया था। ये लड़ाइयाँ थी पंजाब में सरहिंद और गुरदास नांगल की लड़ाइयाँ। इन लड़ाइयों का नेतृत्व करने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी चाहते थे कि उन्हें एक ऐसा नेतृत्व मिले जो शेरदिल, महान, कुशल और रणनीतिकार हो। इसी की खोज में वो एक दिन नांदेड़ पहुँचे। पता चला कि गोदावरी के तट पर माधोदास सन्यासी तपस्या कर रहा है। महाराष्ट्र में दोनों की भेंट गोदावरी के तट पर 1708 ईस्वी में हुई। गुरुजी ने माधोदास को स्वयं मुक्ति के स्थान पर राष्ट्र मुक्ति का मंत्र दिया। माधोदास को कोई ऐसा मंत्र मिल गया हो जिससे कि वो एशिया से आए मुगलों से साधारण मानव की मुक्ति करा सकें। गुरुजी ने अपने शिष्यों को बुलाया और माधोदास को बंदा बहादुर बना दिया। गुरुजी ने बंदा बहादुर को पंजाब चले जाने की सलाह दी, जहां पर राष्ट्र मुक्ति का यज्ञ चल रहा था और खालसा अपने प्राणों की आहुति उसमें डाल रहा था। उस यज्ञ की ज्वाला मंद न पड़ जाए, बस यही माधोदास को देखना था। 1705 में महाराष्ट्र आने से पहले गुरुजी औरंगजेब को जफरनामा लिख कर देकर आए थे। जफरनामा यानी विजय पत्र। गुरुजी ने जफरनामा देकर मुगलों को आतंकित कर दिया था कि अब उनका अंत नज़दीक ही है। बंदा बहादुर को अब उसी उद्देश्य को पूरा करना था और 1708 में माधोदास अब पूरी तरह से बंदा बहादुर बन गया था। उधर सरहिंद का नवाब वजीर खान भी चुप नहीं बैठा था। वो एक निर्दयी शासक ही नहीं बल्कि लोगों का धर्म परिवर्तन करा करके सबसे बड़ा गाजी भी बन गया था। वह दक्षिण भारत में भी गुरुजी के पदचापों को कान लगाए सुन रहा था। उधर गुरुजी ने बंदा बहादुर को पंजाब की तरफ भेजा। वहीं सरहिंद के नवाब के भेजे हुए पठान गुरुजी के पास नांदेड़ पहुंच गए। उन्होंने धोखे से गुरुजी पर एक घातक हथियार से प्रहार किया जब वो तपस्या में लीन थी। प्रहार अंततः प्राणघातक सिद्ध हुआ। 7 अक्टूबर 1708 को भारत के इस सूर्य का अस्त हो गया। सरहिंद की धरती बंदा बहादुर की प्रतीक्षा कर रही थी। मुगल सेना पर हमला करने से पहले बंदा बहादुर को शक्ति संचय करना था। नवाब वजीर खान भी चारों तरफ से चौकन्ना था और हवाओं के रुख से साफ था कि इस प्रकार का मुकाबला अद्वितीय होगा। उसने भी युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी थी। अल्लाहू अकबर के नारों से सारा आकाश गूंजने लगा था और फिर सरहिंद युद्ध का आगाज बंदा बहादुर ने कर दिया। बंदा बहादुर अपनी सेना लेकर सरहिंद की तरफ निकल गया। सरहिंद से 20 किलोमीटर पहले चप्पड़चिड़ी नामक स्थान पर वजीर खान की सेना से मुलाकात हुई। 12 मई 1710 के दिन चप्पड़चिड़ी की धरती पर बंदा बहादुर और वजीर खान की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ। 2 दिन बाद 14 मई 1710 को युद्ध का अंत वजीर खान की मौत के साथ ही हुआ। यहाँ इस धरती पर एक अजीब इतिहास लिखा गया। नवाब के मरते ही मुगल सेना भी भाग खड़ी हुई। बंदा बहादुर को फतेह हासिल हुई। एक सैनिक वजीर खान का सिर काटकर हाथी के ऊपर जा बैठा। विजयी सेना जय घोष करती हुई सरहिंद की तरफ बढ़ गई। शाम तक सेना सरहिंद पहुंच गई और 28 परगना वाले इस राज्य पर बंदा बहादुर का कब्जा हो गया और फिर बंदा बहादुर का अगला आगाज लाहौर के लिए था। दिल्ली के तख्त पर उस समय 1713 में फारुखसियर बैठा था। गुरदास नांगल में हवाएं आग उगलने लगी थी। जगह जगह से आज़ादी के मत वाले गुरदासपुर आने लगे थे। मुगल सेनाओं ने गुरदासपुर को घेर रखा था। बंदा बहादुर ने गोरिल्ला युद्ध नीति प्रणाली को अपना लिया था। थोड़ी संख्या में सैनिक बाहर निकलते मुगल सैनिकों को धर दबोच। महीने तक यही लुका छिपी चलती रही। नवंबर 1715 तक किले में खाने पीने का सामान भी लगभग खत्म हो गया था और सैनिक भूख के मारे मरने लगे थे या कुछ सैनिक भाग खड़े हुए थे। अब हालात छुपने के नहीं बल्कि आमने सामने युद्ध करने वाले थे। इसीलिए 17 दिसंबर को किले के दरवाजों को खोल दिया गया। ये बंदा बहादुर की अंतिम लड़ाई थी। मुगल सैनिकों ने 200 सैनिकों को पकड़ लिया और बंदा बहादुर को भी जंजीरों में जकड़ लिया।
सिखों के सिर काट कर फहराने लगे। जंजीरों में बंधे हुए 700 सिपाहियों का काफिला लाहौर से होते हुए दिल्ली चल दिया। 300 कटे हुए सिर भालों पर टंगे हुए थे। 29 फरवरी 1716 को ये काफिला दिल्ली पहुंचा। कई दिन तक इन कैदियों का सार्वजनिक कत्लेआम होता रहा। मुगलों ने इनको इस्लाम कबूल करने के लिए कहा, पर किसी ने इस्लाम कबूल करना स्वीकार नहीं किया, बल्कि अपने प्राण न्योछावर करने के लिए स्वीकार किया। अंत में 9 जून 1716 को बंदा बहादुर को जंजीरों में बांधकर बाहर लाया गया। उसका पिंजरा हाथी पर रखा हुआ था। उसकी गोद में उसका 4 साल का बेटा अजय सिंह था। मुगलों ने अजय को मारकर उसका जिगर बंदा सिंह बहादुर के मुंह में डाल दिया। बंदा सिंह बहादुर की आंखें निकाल ली गई। फिर बड़ी बेरहमी के साथ उनके शरीर के अंग काट डाले। फिर उनकी चमड़ी उतारी गई। अंत में उनका शीश काट दिया गया। स्वतंत्रता के एक और अध्याय का अंत हो गया। चप्पड़चिड़ी की लड़ाई ने मुगलों की कब्र खोद डाली थी, लेकिन इतिहास में इस लड़ाई का कोई भी जिक्र नहीं दिखाई देता। अगर आपको ऐसी ही और भी वीडियो देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलना।